दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स में रहने वाले आदिवासी समुदाय की दुख भरी कहानी एवं वे लोग किस प्रकार अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बने, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स में ब्रिटिश प्रशासन के विस्तार की प्रक्रिया 1860 में शुरू हुआ और 1900 में पूरी हुई। सन 1990 में अंग्रेजों ने जुम्मा समुदाय की संस्कृति और भूमि की रक्षा करने के लिए चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स मैनुअल नामक एक कानून पारित किया। 1935 में चिट्टीगांव मैनुअल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया और चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स को विशेष दर्जा दिया गया, जिसके अनुसार आदिवासी लोगों को अपनी भूमि का बिक्री एवं हस्तांतरण गैर आदिवासियों से अपनी भूमि बेचना वर्जित था। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स की आबादी लगभग 99% गैर मुस्लिम थे। भारत का विभाजन आबादी पर आधारित था और चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स के चकमा एवं आदिवासी समुदायों ने भारत के हिस्सा बनने का मांग किया और वे अपने राज्य पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले बंगाल सीमा आयोग ने पाकिस्तान को चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स दे दिए। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तानी संविधान में एक संशोधन के तहत ऐसी विशेष दर्जा और प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप बंगाली वासियों को बड़े पैमाने पर चिट्टीगांव में बचाया गया। राज्य प्रायोजित एवं संवैधानिक रूप से भूमि और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा 1957 में पाकिस्तानी सरकार ने चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स के आदिवासी लोगों की सहमति के बिना कप्ताई डैम का निर्माण शुरू किया। निर्माण का प्रारंभिक चरण में 1962 में पूरा हुआ। इस बांध के कारण 40% खेती योग्य भूमि पानी के नीचे बह गया और 1 लाख से अधिक आदिवासी लोग अपने घर से बेघर हो गए, जिसमें से 70% लोग चकमा समुदाय से संबंध रखते थे। उसमें से लगभग 40,000 लोग भारत में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हुए। 1964 के बाद पाकिस्तानी सरकार ने चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स में बंगालियों को पुनर्वास करना शुरू कर दिया। आदिवासी समुदाय खेती करने वालों की आजीविका पर इस प्रकार बिगड़ गए और परिणाम स्वरूप पहाड़ी लोगों का पहचान, संस्कृति और आशंकाओं में मतभेद शुरू हुआ। खेती योग्य भूमि और जनसंख्या की कमी के लिए गैर आदिवासी लोगों को बड़ी संख्या में चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स में स्थानांतरित किया गया। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना। जुम्मा लोगों की हालत अपरिवर्तन एवं दयनीय बनी रही। 1971 में बांग्लादेश के एक समरूप बंगाली राष्ट्रवाद उभरा, जिसके अनुसार बांग्लादेश के नागरिकों को बंगाली के रूप में परिभाषित किया गया। बांग्लादेश के संविधान, जिसमें आधिकारिक रूप से बंगाली संस्कृति की प्रधानता बनाई और बांग्लादेश में रहने वाले गैर मुस्लिम जनजाति समूह एवं आदिवासियों का मान्यता नहीं दी। चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स के सभी लोग कप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन सभी प्रभावित लोगों को उनका मुआवजा समय पर नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बंगाली शरणार्थियों को पैसे और अन्य सुविधाओं के साथ 5-5 एकड़ जमीन दी गई। सरकार ने गैर आदिवासियों की संख्या बढ़ाने एवं चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स के पहाड़ी लोगों के वर्चस्व को कमजोर करने के लिए चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स में बंगालियों को
स्थानांतरित करना जोर शोर से शुरू कर दिए। 1979 में जनरल जियाउर रहमान ने बंगाली मुसलमानों को चिटिगांव हिल ट्रक्स में भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्से में हत्या, डकैती, चोरी के दोषी कैदियों को रिहा कर दिया और उन्हें चिटिगांव हिल ट्रक्स इलाकों में इकट्ठा कर दिया। ये लोग सरकार के संरक्षण के साथ लूटपाट और दंगे में लिप्त थे और सरकार द्वारा खुलेआम समर्थन दिया जाता था। गरीब आदिवासी लोगों ने डर के मारे अपनी जमीन और घर छोड़ दिए और जंगल में रहने लगे। 1980 के दशक में मूल निवासियों की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में बंगाली लोगों को बचाना शुरू कर दिया, जिसमें जियाउर रहमान की अगुवाई में हर बंगाली को 5-5 एकड़ जमीन के साथ साथ बड़ी धन दिया गया। एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 4 लाख बंगालियों को चिटिगांव हिल ट्रक्स में बचाया गया। 1981 में चिटिगांव हिल ट्रक्स में बंगालियों की जनसंख्या 2.5 से 27.5% हो गई। 1951 में चिटिगांव हिल ट्रक्स में मस्जिदों की संख्या केवल 10 थी और मदरसे नहीं था, लेकिन 1981 में मस्जिदों की संख्या 592 हो गए और मदरसे की जनसंख्या 0 से 35 हो गए। And in a very short period between 1979 and 1991, roughly 10-12 years, the demographic composition is drastically changed. Before 1979, the composition of outsiders was about 10% or less. But by 1991, the Bengali settlers who were brought in began to account for about half of the population of the hill tracts. And most disturbingly, what is also done by the government, by the military and the civil service, is that they redistribute the lands of the indigenous peoples to the Bengali settlers. Now, they cannot actually do this legally because that land is either private property or it is common property, but in both cases these are recognized by laws dating back to the British colonial period. So in effect what happens is that the government breaks the very property rights that it is supposed to defend. And this is the core of the conflict in the hill tracts, because without the land, the indigenous peoples find that their survival is threatened. सेनाओं का लगातार अत्याचार और सरकार द्वारा जुम्मा लोगों के अन्याय और शोषण के खिलाफ कोई उल्लेखनीय विरोध नहीं हुआ था। लोगों के भूमि और घरों को बाहरी मुसलमानों ने हड़प लिए थे। आज भी जुम्मा लोगों की जमीन सेना और सरकार की मदद से छीना जा रहा है। हाल ही में मोरो समुदाय के 10,000 से भी अधिक लोगों को अपनी जमीन से विस्थापित करने का तैयारी चालू है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं।